राइट साइड का, उस पर आपको ये चिपका लेना है इस तरह से। Attach the fusing on the right side of your shirt or blanket. ये चिपका के और ये 1 सेंटी इसके ऊपर ऐसा फोल्ड कर देना है। 1 centimeter we fold it. फिर इसको एक फोल्ड और कर दीजिए इस तरह से। With the gap of 1 centimeter, we have attached the fusing. Then again we have folded so that fusing will go inside. ये आपका एक फोल्ड हो गया, देखो इस तरह से। अब इसको आप एक बार फिर आप उल्टा फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, इस तरह से उल्टा फोल्ड कर दीजिए आप। Now we have to fold it in reverse side. And do the ironing. ये देखो ये ऐसा हो गया। फिर इसको आप इस तरह से फाइनल कर दीजिए। Now again you have to fold it. ये देखो ये आपका कांच का हो जाएगा और ये ऊपर से उसका फ्लैप हो जाएगा इस तरह से, और ये डबल हो जाएगा। देखिए इसको आप इस तरह से आयरन मार दीजिए। Now you have to fold it again, which will become your flap, and your this fusing stripe will go inside. ये देखो ये आपका ये सीधा साइड हो गया आपका। ये आपका फाइनल हो गया है। ये देखो ये आपका डबल फ्लैप वाला। अब यहाँ पे आप सिलाई मार दीजिए, यहाँ पे आप सिलाई मार देंगे पकड़ लेगा ये इस तरह से। ये देखिए You can see the double fold in this flap. One with fusing, one is without fusing. When you stitch it, it will fixed. It's done. इसमें से लेफ्ट वाले में से आप 1 इंच माइनस कर दो ये पट्टी, क्योंकि दोनों हम लोग साथ में काटे थे। क्योंकि ये डबल था इसलिए 3 इंच रखा हुआ था, और ये बटन पट्टी बनने वाली है तो उसका एक्स्ट्रा वाला आप कट कर दो। We have cut 1 inch extra from the left side of your. अब इसको चिपका दो इस साइड में। From left side we have cut 1 inch extra and attach the fusing directly without keeping extra margin of 1 centi, which we are going to fold it directly. ये आपका फ्यूजिंग चिपक गया। फिर इसको एक फोल्ड इस तरह से कर दीजिए आप। After attaching the fusing, we have to give one fold and do the ironing again. फिर इसको एक फोल्ड और कर दीजिए इस तरह से। And one more fold we have to do. It's the final fold.
इसको अच्छे से आप चिपका दीजिए। ये आपका बटन पट्टी हो गया। इसको यहाँ पे आप सिलाई मार दीजिए। देखिए ये फ्यूजिंग लगा हुआ, ये फोल्ड, ये फाइनल फोल्ड। अभी चेक कर लीजिए आपका चेस्ट 10 इंच आ रहा कि नहीं, क्योंकि आपका 40 इंच रेडी आपको बनाना है। ये देखो ये 10 इंच और ये एक्स्ट्रा मार्जिन, ये आपका 40 इंच चेस्ट रेडी आ जाएगा। ये एक भाग है। This is 10 inch, fourth part of the 40 inch of your chest. You have to check it after doing the stripe. It is perfectly done. This is your stripe where you have to attach the buttons. ये आपका ये डबल फ्लैप तैयार हो गया है। देखिए अब इसको आप रेडी करने के बाद इसका भी आप चेस्ट नाप लीजिए, आपका 10 इंच आ रहा है कि नहीं। है देखिए यहाँ पे बटन लग जाएगा, ये आपका 10 इंच रेडी आ गया। 40 का एक भाग 10। You have to check both the side of your shirt front. ये आपका कफ 8.5 इंच है, तो इसको आप 9 इंच से थोड़ा सा 1 पॉइंट बढ़ा दीजिए। इस तरह से आप कट कर लीजिए और इसको चिपका दीजिए। इस कफ में चारों साइड से आपका मार्जिन ऑलरेडी है इसमें। This fusing has margin to attach on the fabric, so no need to attach extra fabric or no need to give extra fabric for margin. You have to attach this directly on the fabric. If your cuff is 8 inch, then you have to take 9 plus little bit so that you can easily make your cuff. इस तरह से आप अपना कफ चिपका लीजिए। ये 1 सेंटी एक साइड में आप फोल्ड कर लीजिए। From one side you have to fold 1 centimeter. ये देखिए आपका ये रेडी हो गया है और ये एक पल्ला इसके इस साइड में आ जाएगा इस तरह से। मतलब दोनों पल्ले में फ्यूजिंग रहेगा, इसमें भी रहेगा इसमें, क्योंकि बहुत पतला है इसलिए। और फिनिशिंग आपका अच्छा बैठेगा कि दोनों साइड में फ्यूजिंग आ जाएगा आपके कफ के अंदर। इसी तरह से हम कॉलर भी करेंगे। Same way you have to do this. ये कॉलर और बैंड भी आप इसी तरह से चिपका लीजिए। Same way you have to attach fusing of collar and bend putty below that collar what we attach. Same way we have to do this.
इसको इस तरह से अच्छे से चिपका लीजिए। ये कॉलर हो गया, कॉलर के नीचे का बैंड हो गया। आपका सब तैयार हो गया, कॉलर भी तैयार हो गया, कप भी जॉइंट हो गया, चिपक गया, और आई हुक का भी सब पेस्टिंग आयरन का काम अब ख़त्म हो गया। अब सिलाई का काम स्टार्ट होएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, आपका बहुत अच्छा और डिटेलिंग के साथ काम सीखने मिलेगा। और कोई भी तकलीफ़ हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए। ये आपका डबल फ्लैप वाला है। ये देखो, इसको प्रेस मार के हम लोग सब रेडी करके ले लिए थे, उसको इस तरह से आप सिलाई मार दीजिए। Now we have started stitching. First we will stitch the flap. यहाँ पे आपका काज हो जाएगा और इसके ऊपर से ये उसको ढक देगा। In such type you have to do cast, and above that one flap piece come which will cover the button. ये आपका बटन पट्टी। This is your other side of the shirt where you are going to attach buttons. That also you have to stitch. इस तरह से आप अपना बटन पट्टी बना लीजिए। इसके ऊपर शोल्डर का एक पैच लगा दीजिए। देखिए, तो ये आपका ये डबल हो जाएगा, थिकनेस आ जाएगा। This is your back patch. On back you have to attach the one extra fabric as a yoke so that it will give the thick look on the shoulder. From all the side you have to attach it. इसको फिक्स कर दो इसके ऊपर। ये आपका योग हो गया, बैक का ये योग है, और जो कम ज़्यादा है इसको आप इस तरह से कट कर लीजिए। Here we have attached the yoke to the back side of the shirt, and whatever the fabric is extra you have to cut down. यहाँ से आप 3 इंच पे मार्किंग मार दीजिए और
इस तरह से क्रॉस करके आप 4.5 इंच डाउन कर दीजिए क्रॉस में। इसको इस तरह से मार्किंग मार दीजिए। यहाँ कॉलर अटैच होएगा, फ्रंट नेक में काट रहा हूँ। This is your front neck, 3 by 4.5. Here we are going to attach the collar. ये आपका कट गया। बैक और फ्रंट का शोल्डर आप इस तरह से आप जोड़ दो। फ्रंट का गला कट करने के बाद Now we are joining here shoulder of front and back. यहाँ पे आप ओवरलॉक कर लो, इंटरलॉक कर लो। जो At shoulder you have to do interlock. आप सिलूस बना के इसको अटैच करेंगे। Now we are making the sleeves ready with cuff and finalizing this sleeve. अभी आपने देखा कि यहाँ से सिलाई मारते हुए हम यहाँ पे आ गए। फिर आपको यहाँ पे सेंटर में एक छोटा सा झटका मार देना है इस तरह से, और फिर इसको इसी के ऊपर आपको पक्का कर देना है इस तरह से। Attach the strip while stitching the sleeve and give the notch and fold the stripe on it. ये देखो, ये इस तरह से हो गया। अब इसको आपको ऐसा पकड़ के दोनों मिला के यहाँ पे आपको क्रॉस में सिलाई मार देना है इस तरह से। After doing sleeve ready, give one cross stitch at the center and cut the extra. ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस तरह से बनाना। ये देखो, ये आपका ये एक के ऊपर एक ऐसा चढ़ जाएगा, ये इस तरह से। ये देखो, ये आपका एक आई पट्टी बन गया, ये हुक पट्टी बन गया, इसके ऊपर ऐसा चढ़ जाएगा, कवर हो जाएगा ये आपका। देखो इस तरह से। इसी तरह से आप दूसरा भी बना लीजिए। Same way you have to do other sleeve also. इस तरह से यहाँ पे एक एक सेंटी का प्लीट मार दो उस एरिया में। You to fill near your sleeve in both the sleeve. यहाँ पे आपका कफ अटैच होना है। कफ अटैच होता है वहाँ पे 2 प्लीट्स लगता है एक एक सेंटी का, इस तरह से।
ये फ्रंट साइड में आएगा, ये ध्यान दीजिए, ये फ्रंट साइड है, ये जो कम वाला हिस्सा है ये बैक साइड का है। Where we have given the pleat, that is the front side of the sleeve. जब आप यहाँ पे आस्तीन चढ़ा दीजिए, ये पल्ला खींचिए मत, नम करके चढ़ाइए। स्लीव्स को कभी भी नम करके चढ़ाया जाता है, खींचा नहीं जाता है, थोड़ा भी मत खींचिए। Now we are attaching here the sleeve to the main shirt, and don't pull the fabric of sleeve while attaching it. इस तरह से आप नम करके ये चढ़ा दीजिए आस्तीन, थोड़ा भी बाहर ना निकले। जितना नम करके चढ़ाओगे उतना आपके आस्तीन की फिनिशिंग बहुत ही गुड बैठेगी। ये बहुत ज़रूरी रहता है स्लीव्स कैसे चढ़ाया जाए। ये आपका आस्तीन चढ़ गया है, इसको एक सिलाई और मार देंगे। दूसरी साइड भी आप स्लीव्स इसी तरह से आप चढ़ाएंगे। Same way you have to attach the sleeve to other side also without pulling the fabric. ये देखो, ये देखिए, ये खींचेंगे देखो कितना बढ़ जा रहा है, ये देखिए। तो इसको बढ़ने नहीं देना है आपको, इसको यहाँ ही नम करके आपको एडजस्ट कर देना है आपको। ये आपको बढ़ने नहीं देना है। यहाँ पे देखिए परफेक्ट आया है, आपको नम करके उसको बिठा दीजिए अच्छे से। You can check this how neatly it is attached without any wrinkle. आस्तीन चढ़ाने के बाद आप इसकी साइड मार लीजिए। After attaching the sleeves, now we are stitching side seam of the shirt. कपड़ा बहुत पतला है,
इस तरह से आपको भी संभाल संभाल के बनाना है। आस्तीन क्रॉस में कटता है, इसलिए ऊपर का पल्ला या थोड़ा नम है और नीचे का खड़ा है। और इसको आप खींच के सब बड़ा मत कीजिए, इसको यहीं पे आप बिठा के मारते रहिए, थोड़ा भी बाहर नहीं निकालना, आपको ध्यान में देना है। देखो आर्म होल मैंने इंटरलॉक कर लिया है। अब इंटरलॉक कर लीजिए आर्म होल, उसके बाद इसको आप साइड मार लीजिए। Do not pull the fabric. Well, we have cut this sleeve in cross. That's why upper side of the fabric is not similar to the back side of the sleeve. So you have to take care while attaching it and giving the side seam. The fabric is also very delicate, so take extra care while stitching the shirt. एक सिलाई और मार दीजिए, आपकी मजबूती आ जाएगी आपके सेट में। Give one more stitch line. इसी तरह से अब दोनों साइड का साइड मार लीजिए। Same way you have to stitch the same line of other side also. उनको समझ में आना चाहिए। You have to balance the fabric. इतना डिटेलिंग के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ आप लोग लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो फ्रेंड्स में, और अच्छे से आप लोग सीखिए। बहुत नाजुक कपड़ा है, इसको बहुत ही आराम से बनाना है और संभाल के बनाना है। इसको भी आप डबल लाइन कर दीजिए। इसको आप खींच के मारिए, जो भी सिलाई आपका टूटना रहेगा टूट जाएगा। परफेक्ट खींच के मारिए, आगे पीछे हाथ लगा के, जो कि आपकी सिलाई परफेक्ट गिरेगी, बिना आयरन के आपका फिटिंग आएगा और फिनिशिंग आएगा। ये देखिए इस तरह से, देखिए कितना क्लीन और नीट बैठा हुआ है। तो अब संभाल के आप अपना हाथ चलाएंगे तो आपका ये मार्किंग लगा हुआ है। कटिंग करते समय मैं आपको बताया था बैक में डाट होएगा, वो बैक का डाट कंप्लीट करते हैं। Now we are going to stitch back dart.
इस तरह से आप ज़्यादा हैवी नहीं, थोड़ा स्लिम मार दीजिए, जो कि आपके वेस्ट लाइन में फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, 1 सेंटी से कम। एक सेंटी से कम रहना चाहिए बीच का एरिया का इसका दाब। ये देखिए should be less than 1 centimeter. It will give the slim look to the shirt if you give that to the garment. उसके बाद आप नीचे का फोल्ड कर लीजिए, 1 सेंटी से थोड़ा कम कच्चा मार लीजिए। उसके बाद आप पक्का इसी को कर दीजिए। This is the hemline of the shirt which we have to stitch in two times. First you have to stitch rough fabric and then again you have to fold it again so that your seam will look good and you are able to give the shape properly. फिर इसको इसी तरह से आप फोल्ड कर दीजिए और जो आपने सिलाई मारा है इसी को आप पक्का कर दीजिए इस तरह से। Now you have to fold it again and make this final stitch line to the hemline. ये देखो कच्चा करके पक्का हो गया है। ये देखिए आपका ये इसी तरह से इसको आप कंप्लीट कर दीजिए। ये फैब्रिक आपका सॉफ्ट सैटिन है, इसलिए बहुत ही पतला है, बहुत ही डेलिकेट है, इसलिए बनाने में बहुत आराम से बनाना पड़ रहा है।
जो कि फिनिशिंग इसकी ख़राब ना हो। ये देखिए कितनी सुंदरता के साथ इसकी फिनिशिंग आ रही है। और कपड़ा बहुत ही पतला है, सॉफ्ट सैटिन है। You can see how much care we are taking while stitching, because this fabric is very delicate. It's a soft satin fabric, so we have to take extra care while stitching so that it will be properly done in one shot. जो कपड़ा जहाँ का है, जहाँ फोल्ड हो रहा, उसको उसको वहीं उसको पुश करके आप फिनिश कर दीजिए। उसको खींच के आगे मत लाइए, उसको आगे मत लाइए, उसको वहीं रहने दीजिए। उसको वहीं पुश करके आप बिठा दीजिए, तभी आपका फिनिशिंग गुड बैठेगा। देखिए कितना राउंड की कटिंग है इसकी, बैक और फ्रंट की। ये आपका नीचे का बॉटम है। कफ बनाते हैं अभी शर्ट का। इसको इस तरह से रख दीजिए। एक साइड हमने प्रेस से तोड़ लिया था। Now we are making your cuff of the shirt sleeve. चारों साइड से आप इसको इस तरह से सिलाई मार लीजिए। देखिए फ्यूजिंग इस साइड है, फ्यूजिंग इस साइड है। इसको पलटी करेंगे तो फ्यूजिंग अंदर साइड आ जाएगा। From wrong side you have to stitch from three side. Same way do the other cuff also. जो भी कम ज़्यादा है उसको आप ठीक से कट कर लीजिए। इसमें 1 सेंटी का मार्जिन रखा हुआ है ऑलरेडी चारों साइड से। अभी कोना ऐसा कट कर दीजिए इस तरह से। Cut the corner. फिर इसको आप इस तरह से आप घड़ी मारिए। ये है, इस तरह से घड़ी मारिए, एक घड़ी इस तरह से मारिए। इसको पे पलटी कर दीजिए, आपका पैंट बाहर आ जाएगा ऐसा। See the trick of folding fabric and turning it outside. देखिए आपका पैंट बाहर आ गया। और धीरे से आप कैंची से इसको हल्का सा पुश कर दीजिए। कैंची के पॉइंट से धीरे धीरे से पुश कर दीजिए, आपका पॉइंट और अच्छी तरह से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको आस्तीन में कफ चढ़ाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये देखिए ये वाला जो फाइनल है जो फोल्ड किया हुआ है ये ऊपर साइड आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे। इसको हटा देंगे नीचे वाला, इसको ऐसा पकड़ेंगे और ये सीधे साइड रखेंगे। Now we are attaching here the cuff. ये देखिए ये बैक साइड का जो है पट्टी हमने बनाया था, इसको आपको अक्खा ही रखना है इसी तरह से।
start attaching it from the back side of the sleeve. देखिए जब अब फ्रंट साइड में आ जाएंगे, जो प्लीट्स मारा था और ये जो आई पट्टी हमने बनाया था और एक हुक पट्टी के जैसा, इसको ये वाला आपको फोल्ड कर देना अंदर साइड में इस तरह से। ये आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है, ये वाला पट्टी यहाँ पे ऐसा अंदर साइड में फोल्ड हो जाएगा बस। You have to fold the stripe at the end. ये देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको अंदर माया डाल के इसके ऊपर ही इसको पक्का कर देना है ऐसा। इसको पक्का करके अंदर डालने के बाद पक्का कर दीजिए, ऐसा पकड़िए आप। अरे नीचे वाला पल्ला आपका जो अपना अटैच किया इसको खींचना है, नहीं तो ये वाला एरिया बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो आपका कफ एरिया सही बैठेगा नहीं। और ये पल्ले को आपको नम करना है, ध्यान से देखिए आप इस तरह से। You have to pull the margin inside of the top and push the above part चलेगा। and pull the below part. Push the above part and pull the below part so that it will be comfortably go inside the margin. फिर यहाँ का माया इसको अच्छी तरह से अंदर डाल के, अंदर वाला खींचना ध्यान में रखिए, देखो नहीं तो बढ़ जाएगा ये। ऊपर वाला नम करना है आपको। फिर आपको इस तरह से इसको चारों साइड से किनारी मार देना है। Now you have to give the edge line over the top to finalize it. ये आपका उल्टा साइड है, ये आपका सीधा साइड है। ये देखिए इस तरह से आपका ये दो प्लेटिंग, और फिर उसी साइड वाला एरिया ये पलटी हो जाएगा और ये वाला आपका पलटी नहीं होगा, ये खड़ा रहेगा। जो कि इस तरह से काज बटन होगा तो ये इस तरह से देखो कवर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे काज हो जाएगा और नीचे वाले पे बटन्स लग जाएंगे। ये इस तरह से बनता है आपका। ये देखिए कितना प्यारा आपका कफ बन गया है प्लेटिंग के साथ। ये आपका कॉलर है, दोनों साइड फ्यूजिंग लगा हुआ है, पतला फ्यूजिंग है इसलिए दोनों साइड लगा हुआ है। Now we are stitching collar. इसका पॉइंट निकालने का सही तरीका बता रहा हूँ मैं आपको आज। ये ख़त्म होने से पहले ही पॉइंट पे इस तरह से धागा डाल दो आप। अब फिर इसको एक पॉइंट अपना इसको आगे मशीन को चला लो आप। फिर ये धागे को इस तरह से अंदर साइड में आप पुश कर दीजिए इस तरह से। This is the trick we are doing here to take out the point of the collar.
तो देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के एक पॉइंट उधर ही आप रखिए मशीन का सुई इस तरह से। फिर एक धागा लीजिए आप, डबल धागा लीजिए, डबल धागा, ये देखिए डबल धागा है, इसको अंदर से ऐसा डाल दीजिए अब। फिर ये पॉइंट ऐसा कर लीजिए जो कि धागे के बीच के में ये धागा फंस जाता, देखिए फंस गया। और इसको भी अंदर साइड में आप इस तरह से डाल दीजिए और इसको बराबर करके आप ये कॉलर की स्टिचिंग कंप्लीट कर लीजिए इस तरह से। अब ये पॉइंट आप कट कर दीजिए। अभी देखिए कैसा पॉइंट निकलता है आपको। इसको इस तरह से घड़ी मारिए, घड़ी मारे, ये देखिए पॉइंट, देखिए कितना परफेक्ट पॉइंट निकला है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। With the help of thread, you can see how pointed the collar we are doing here. You can see how nicely we have take out the point of the collar. फिर किनारी मारने के बाद ये आप ये जो 1 सेंटी का माया रखा हुआ है इस पर आप सिलाई मार दीजिए। After giving the edge stitch line, you have to give the stitching to the below line also. अब ये नीचे का बैंड पट्टी है इसका, This is bend putty of the collar. इसको आप एक सिलाई मार लीजिए इस तरह से। Is the below area. This stripe we are going to attach it with the collar. जो फ्यूजिंग चिपका है उसके बाजू से इसको फोल्ड कर लीजिए कपड़ा। Cut the extra fabric. इसको इस तरह से आप कर लीजिए, इसका सेंटर निकाल लीजिए। ये जो कम ज़्यादा है उसको आप बराबर से ऐसा कट कर दीजिए। Take out the center of this strip. इसका सेंटर इसको मिला के आप अटैच कर दीजिए। Attach the center of both collar and stripe. Then attach the collar.
इसका सेंटर ये मिल जाना चाहिए। अब ये जो दूसरा बैंड पट्टी है इसको आप इस तरह से रख लीजिए। इसको इस तरह से रख के आप ये अब घुमा लीजिए। यहाँ से आप बढ़िया सा राउंड मार दीजिए। Now we have to attach this other strip to the collar. Keep it below and from above we have to attach it properly. इसको आप राउंड में सा कट कर दीजिए अच्छे से। अब इसको आप पलट दीजिए ऐसा इस तरह से। ये आपका कॉलर रेडी हो गया है। अब हम इसको अटैच करेंगे। इसका सेंटर निकाल लिया है कॉलर का, और ये आपका जो गला कटा हुआ था इसका भी सेंटर निकल गया है। अब इसको रख के चढ़ा देंगे। इसका हाला उतना ही काटा जाएगा जितना इसका ये लेंथ है। जितना कॉलर है, चाहे 17 हो, चाहे 18 हो, चाहे 19 हो, चाहे 20 हो, जितना हो उतना ही लंबाई आपको ये हाला काटना है। जो भी कम ज़्यादा रहेगा इसको एडजस्ट करके, क्योंकि इसको हमको इसी में फिट करना है ऐसा। आइए देखते हैं आगे का प्रोसीजर। Now we are going to attach the collar to the shirt. As per the collar, we have to cut the neck of the shirt because we have to adjust the same thing in collar. So, as per the collar, we have to cut the neckline. As we are explaining this video in detail, so it is lengthy video. If you want to learn proper stitching, then you have to watch this video full. Do not skip and watch because you may miss some tricks how to do that. So better you watch full video in your free time so that you will learn step by step proper things. And if you like this video, don't forget to share it with your friends and subscribe our channel to get the more useful and knowledgeable videos in detail. ये देखिए, ये सेंटर, कॉलर का सेंटर और शर्ट का सेंटर ये यहाँ ज़रूर है आपको बिठाना परफेक्ट। इससे कॉलर आपका अप डाउन या छोटा बड़ा नहीं होगा उन साइड से। एकदम परफेक्ट सेंटर आपको ऐसे बिठाना है।
And if you like this video of shirt, press like button and do comment us which video you want next. ये देखिए ये अटैच हो गया ये वाला पल्ला। अभी इस पल्ले से इसको ढक देंगे ऐसा, तो आपका कॉलर फाइनल हो जाएगा। इसके ऊपर से एक सिलाई मारेंगे इस तरह से। Now we are going to finalize it with stitch line over the flap in the corner. Unfinished stitch line will go inside the strip. ये जो सेंटर है यहाँ पे आपको अपना लेबल है आपका, तो आप लेबल लगा दीजिए इस तरह से। इसको ऐसा रख दीजिए, ऐसा ढक दीजिए। ये देखिए आपका लेबल कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ये माया अंदर डाल दीजिए इस तरह से, ऐसा क्लीन करके आप मार दीजिए सिलाई। फिर इस राउंड पे एक सिलाई और मार दीजिए इस तरह से। ये आपका ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। ये आपका ऐसा कॉलर ये बन गया। ये आपका फाइनल हो गया आपका ड्रेस। इसको आप आयरन मार लीजिए। हमारा काम आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपना फ्रेंड में शेयर करो। लास्ट तक आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। थैंक्स।